अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सदर आसिफ जरदारी के इस्तीफे से अब मामला आगे बढ़ गया है, हड्डा शिद्दत इख्तियार कर गया है और अब बाकायदा तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो रही है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह हुकूमती जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं। इसकी डिटेल बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी का अब बाकायदा सफाया हो रहा है, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी में झाड़ू फिर गया है। लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी कदावर शख्सियात ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का MQM को ये कहना कि आप हुकूमत को छोड़ दें, आप हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें, ये उनके गले की हड्डी बन गया है। MQM की जानिब से पहले पहल तो सदर जरदारी के इस्तीफे का मुतालबा आया कि सदर जरदारी इस्तीफा दे दें, आपके गवर्नर्स इस्तीफा दे दें, चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दे दें, आप सारे लोग इस्तीफा दे के हुकूमत से अलग हो जाएं अगर आप लोग कोई डिलीवर नहीं कर रहे। क्योंकि कराची में जाहिर सी बात है, मेयर भी उनका है, सब कुछ उनका है, उसके बावजूद जो है वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो MQM ने कहा कि भाई ठीक है, आप अलग हो जाएं। अब वहां से मामला आगे बढ़ा है और खबर ये आई है कि MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला कुन एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया है जनाब। और इसकी डिटेल कुछ यूं है कि MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादुराबाद में मरकजी जिम्मेदारान, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का अहम इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के मजालिम, करप्शन और नाअहली के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। अनीस कायम खानी ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अवामी तहरीक का आगाज कर रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मजालिम हद से तजावुज कर चुके हैं। कराची से कश्मीर तक सिंध भर की मजलूम अवाम हुक्मरानों की करप्शन और अकरबा परवरी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अब सुनते जाइएगा। अनीस कायम खानी ने जिम्मेदारान और कारकुनान को हिदायत देते हुए कहा कि फौरी तौर पर अवामी राबते तेज करें और लोगों को जिद्दोजहद में शामिल होने का पैगाम पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में इलाकाई सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और दूसरे मरहले में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये सिंध हुकूमत के मजालिम इनको अचानक से नजर आ गए हैं? अकरबा परवरी क्या ये आज हुई है, आज नजर आई है? और ये मामला तो दहाइयों से चलते आ रहे हैं। अचानक MQM क्यों इनके खिलाफ एहतजाज और तहरीक चलाने जा रही है? और भाई चाबी मरोड़ी गई है, सीधी सी बात है। घेरा तंग करने के लिए चाबी मरोड़ी गई है। मेरे ख्याल में आपके लिए इतना काफी आपको समझाना, आप खुद समझदार हैं। आगे की कहानी मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब सीन ये है कि दूसरी खबर है, आजाद कश्मीर में जहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 27 जुलाई को इलेक्शन है। PTI इसका बाइकआउट कर चुकी है। नून लीग की वैसे हालत पतली है। पीपल्स पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 28वीं तरमीम और ये जो माल पानी का ये झगड़ा चल रहा था, उसके एवज पीपल्स पार्टी को गिलगित के साथ साथ पंजाब की आजाद कश्मीर की हुकूमत दी जाएगी। ये तमाम तर साथियों का ये एक पेशगोई थी, ये एक तज्जिया था, लेकिन अब मामलात वहां पर इससे मुख्तलिफ हो गए हैं। दोस्तों, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बिल्कुल परवेज मुशर्रफ की PMLQ के तर्ज पर चल रही है। जिस तरह से नून लीग पीपल्स पार्टी को रगड़ के PMLQ को मुशर्रफ ने जनाब सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और हुकूमत भी बना दी, बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत इस्तेहकाम पाकिस्तान
पार्टी में धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे हैं, पट्टे गले में डाल रहे हैं। कल नून लीग के कुछ लोग छोड़ गए थे नून लीग को और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। आज पीपल्स पार्टी के कुछ लोग शामिल हो गए हैं, और जिनमें आपको बताता चलूं कि नदीम खोखर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने जनाब खैरबाद कह दिया पीपल्स पार्टी को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है जी। पार्टी के सीनियर रहनुमा और हल्का खावड़ा से साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली नदीम खोखर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नदीम खोखर ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के दौरान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने उन्हें पार्टी झंडा पहनाकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में खुशामदीद कहा। सियासी हलकों के मुताबिक नदीम खोखर का शुमार हल्का खावड़ा की अहम सियासी शख्सियात में होता है और वो माजी में कानून साज असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुके हैं। उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सफ़े अव्वल की क़यादत में शुमार किया जाता है। मुबस्सिरीन का कहना है कि नदीम खोखर की पीपल्स पार्टी से अलहदगी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक अहम पेशरफ्त है, जिससे सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है और आइंदा इंतखाबात के तनाजुर में इसके असरात नुमायां हो सकते हैं। ये जनाब सूरत हाल है। अब ये वही बात है, अब देखें ऐसे वक्त में जब आपको लगे कि यार, और हर जानिब से खबरें आ रही हों कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाएगी, ऐसे में एक नौमौलूद पार्टी, एक बांझ पार्टी में बड़े बड़े कदावर शख्सियात के जाने का मकसद आप समझ सकते हैं क्या है कि ये कुरा जो है ये उसके हिस्से में निकलेगा। उसके बाद फिर मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें हैं। मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि वो 12 नशिस्तें तो भाई इनको तश्तरी में रख के दी जाएंगी, और फिर उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तें भी इनको मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का बाइकआउट कर चुकी है। नून लीग को वहां पर वैसे ही डंडे पड़ रहे हैं, उसकी भी आपको एक झलक दिखाऊंगा। और पीपल्स पार्टी को वैसे ही जड़ से सफाया किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल किया था। लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात मानवाने के लिए ब्लैकमेल करते हुए जीबी में अपनी हुकूमत बना ली, लेकिन कश्मीर के मामले पर पीपल्स पार्टी की जड़ें उखाड़ कर रख दी गई हैं। ये मामला हुआ है दोस्तों। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सितारा इस वक्त उफक पर चमक रहा है। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, एक और बात तो मैं भूल ही गया, पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का टिकट भी मिल गया है। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर, जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीट पर मुंतखब होकर वजीर आजम बने थे, पीटीआई के साबिक वजीर आजम फिर पीपल्स पार्टी में गए। अब जनाब पीपल्स पार्टी छोड़कर उन्होंने भी अब्दुल अलीम खान का मफलर गले में डाल लिया है और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि सेंटोरस के किंग अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से वजीर आजम आजाद कश्मीर बनेंगे। इस हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट होती है आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन सर पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।